माहिन मैडम। बासित, तुम्हारी अम्मी बीमार है ना? माफी चाहती हूँ, मैं पहले ही आ जाती, लेकिन मुझे बहुत देर से पता चला। कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? मैंने सोचा कि तुम्हारी अम्मी की थोड़ी खिदमत कर लूं। वैसे भी बुजुर्गों की खिदमत करना तो सवाब का काम है। नहीं, मेरा मतलब है वो आप अम्मी की अयादत के लिए आई, इतना ही काफी है। क्या हुआ बासित, कौन आया है? अच्छा, तो तुमने उनके लिए अस्पताल पूरा यहाँ बुला लिया? माहिन मैडम, मेरी बात तो सुने। अब बहुत देर हो गई बासित। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आई एम सो सॉरी आप लोगों को इस तरह डिस्टर्ब किया। ये मेरी कुलीग हैं, बस यहाँ से गुजर रही थी इसलिए मिलने चली आई है ना। बिल्कुल, कलीग हूँ, इनफैक्ट बहुत पुरानी कलीग हूँ। खैरियत है ना? क्या इसे भी जॉब से निकाल दिया? नहीं, निकाला नहीं है, असल में मैंने छोड़ दिया वहाँ से काम, कुछ ही दिन हुए हैं। मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही होशियार है, हमेशा खुद को ये मुसीबत में फंसा लेता है। अम्मी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हाँ, दरअसल मैं आप ही की वजह से यहाँ पे आई थी, सोचा कि थोड़ी तीमारदारी कर लूँ आपकी मैं। अरे मेरी तीमारदारी? क्यों, मुझे क्या हुआ है? मुझे तो पता चला था कि आप बहुत बीमार हैं। अम्मी, वो याद है ना, वो जो आपका ऑपरेशन हुआ था, ये उसी के बारे में बात कर रही है ना? खुदा को मानो बासित, उस वक्त तो तुम खुद बहुत छोटे थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपके ऑपरेशन को 5 से 10 साल तो हो ही गए होंगे। ऐसे ही है, मैं तो ये बात भूल भी चुकी थी, तुम्हें कहाँ से याद आ गया? अम्मी, सब दोस्त बैठे ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा मेरी अम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इनको शायद लगा कि वो ऑपरेशन अभी हुआ है ना? ये क्या नया चक्कर है? अम्मी, इस बार मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आइंदा कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करोगे। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, शायद हमें ही गलतफहमी हो गई होगी। भला कोई भी आदमी फालतू में ऐसे बैठे बैठे ये तो नहीं कहेगा कि मेरी माँ बीमार है। सही कहा तुमने, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए इसीलिए डर लगा रहता है, वरना तो मेरा बेटा बहुत समझदार है। चलो बासित, तुम अपनी दोस्त के लिए चाय बनाओ, मेरा तो ड्रामा शुरू हो गया है। प्लीज मेरी अम्मी को कुछ नहीं बताइएगा, उन्हें बहुत अफसोस होगा। ये मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है बासित। अगर जैसा मैं कहूँगी वो करोगे तो किसी को अफसोस नहीं होगा। शाहान प्लीज यार, मेरी बात को जरा समझो। तुम अम्मी को तो जानते हो ना, कुछ भी होता है उसका इल्जाम मुझ पर ही लगता है। लेकिन हवा ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उसको मुझ पे भरोसा नहीं था? ऐसे मत सोचो भाई आप, एक बार आपा की नजर से भी तो देखो। उनके शौहर को चोरी के इल्जाम में बंद कर दिया गया और घर में पैसों का बैग भी मिला, तो फिर? हाँ, अब तुम भी कह दो कि तुम्हारे पैसे मैंने ही चोरी किए थे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नजीब भाई, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैंने कभी इस तरह की बात की है आपसे? लेकिन तुम्हें ख्याल तो आया था ना? झूठ नहीं कहूंगा, आपने मुझे धोखा दिया जिसकी वजह से आपकी तरफ से मेरा दिल बुरा था, लेकिन मैंने कभी आपको चोर नहीं समझा। भाई, क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? आपको पैसे संभाल के रखने चाहिए थे। आपकी मासूमियत बीच में आ गई, हर चीज को जानने दीजिए। क्या हमने आपकी गलतियों को हर बार ढका नहीं? तो फिर आप पापा को माफ क्यों नहीं करते? मैं नहीं कर सकता, मेरी भी कोई इज्जत है यार। अच्छा, तो इज्जत सिर्फ आपकी है? सीरियसली हम जा रहे हैं। रेडी है क्या? रेडी है, बिल्कुल रेडी। मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाली थी, सोचा मिलकर बताऊंगी। अकेले टाइम गुजारना था उन्होंने। आप मुझे साथ लेकर नहीं जाना चाहते तो मुझे घर छोड़ दें। इस्तग़फिरुल्लाह मानो साहिबा, अगर आप कहें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मलका तो आप ही हैं। ठीक है, आप चल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें गाड़ी चलाने के लिए किसी की जरूरत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, दिल चाह रहा है कहीं भाग जाऊँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं क्या बताऊँ। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मुझे राइडिंग का बहुत शौक है। हम वहाँ हॉर्स राइडिंग करेंगे ना? हाँ बिल्कुल मेरी जान, हम हॉर्स राइडिंग जरूर करेंगे। और हम एक काम करेंगे मेरी जान, हम सिर्फ हॉर्स राइडिंग नहीं करेंगे, हम प्ले लैंड भी जाएंगे और हम वहाँ जाकर खूब खेलेंगे। और तुम्हें मैं बताऊँ कि हम वहाँ क्या खेलेंगे। हम वहाँ पर वॉल क्लाइंबिंग करेंगे, हम वहाँ पे बॉलिंग करेंगे, और उसके बाद थक कर तुम गहरी नींद सो जाओगी। याहू याहू देर नहीं करते। अच्छा है ना प्लान? तेज चलाओ ना गाड़ी, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। शांजू, सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
शाहान कहाँ है? वो तो घर चले गए हैं। ये क्या बात हुई? मुझे लिए बगैर ही चला गया वो तो। मतलब शायद आप यहीं हैं तो ऐसा ही हुआ होगा। बात यह है कि हमारा आज शाम रिश्ता पक्का होने वाला है, बस इसीलिए मिलना था। शेफ इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं यार? मोइस भाई कहाँ हैं? मोइस भाई को कॉल करो, जल्दी करो। हाँ, कर रहा हूँ कॉल। मोइस भाई बता देंगे, उन्हें जरूर हकीकत मालूम होगी। हाँ। नहीं यार, झूठ है ये सब। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। एक्साइटमेंट हो रही है। मुबारक की कॉल है। मत उठाना। अर्जेंट मामला हो सकता है। हाँ मुबारक, क्या सब ठीक है? अच्छा रखो, मैं शहान को कॉल करता हूँ। क्या हुआ है? मुझे अर्जेंटली कॉल करनी है। हेलो भाई, मैं मुबारक बात कर रहा हूँ। शेफ तो अपना फोन यहीं भूल गए हैं। अच्छा मैं समझ गया, चलो ठीक है। कल बात हुई और आज रिश्ता पक्का। मेरी समझ से तो सब कुछ बाहर है, मुझे जानना है। एक बात तो बताओ, कहीं इनकी बात बेबी होने तक तो नहीं पहुंच गई? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सोच रही हो बस। हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ऐसा है। मैं कह रही हूँ कि एकदम से इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की, फिर उसके बाद इनका रिश्ता हो गया और हमें देखो जरा। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वाकई अल्लाह ही जानता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कौन क्या चाहता है। अब ये टॉपिक डिस्कस करना है क्या? हाँ बिल्कुल डिस्कस करना है मुझे तुमसे। अरे गाड़ी क्यों घुमा रहे हो मुइस? हमें अभी शहान को रोकना होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी अपनी वेकेशंस पर जा रहे हैं और हम वहाँ से वापस आकर ये कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए तो हम जा रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, तो मेरे साथ ऐसा नहीं करो यार। मुइस प्लीज मेरी बात को समझो ना। मुइस प्लीज। ये सब क्या हुआ?